हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 30 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनका भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में किसके द्वारा ब्लॉकचेन राष्ट्रीय नीति जारी की गई है? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, व्यापार मंत्रालय, नीति आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। माइटी ने ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा जारी किया है। माइटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कहां पर देश का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं श्रीनगर, हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज परिसर में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है। इस हब में तमाम अत्याधुनिक फ्लो केमिस्ट्री के उपकरण हैं। ये व्यवसाय प्रशिक्षण प्रदान करेगा और वैज्ञानिक क्षमता के निर्माण को भी बढ़ावा देगा। तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और इसके राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला एल रूट सर्वर स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान राज्य में एक एल रूट सर्वर स्थापित किया गया है। भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स यानी ICANN के साथ मिलकर स्थापित किया है। वर्तमान में देश में दिल्ली, मुंबई, गोरखपुर में 3 जे रूट सर्वर हैं और मुंबई तथा कोलकाता में 2 एल रूट सर्वर हैं। इस पहल से प्रदेश में आमजन के साथ उद्योग जगत को भी इंटरनेट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ICANN एक एजेंसी है जो कि DNS रेजुलेशन एंड रूट सर्वर का प्रबंधन करने का काम करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश में UN पीस कीपिंग मिशन में भारतीय जवानों पर हमला हुआ है? ऑप्शंस हैं सूडान, केन्या, हैती, कांगो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कांगो। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र की सेना के भारतीय जवानों पर हमला कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने 24 मई को हमले की निंदा करते हुए बयान जारी किया और कहा कि शांति सैनिकों को निशाना बनाकर जानबूझकर हमला बताया और कहा कि इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराध हो सकते हैं। कांगो के बारे में जान लेते हैं। कांगो, इसकी राजधानी किनशासा है। कांगो की मुद्रा कांगो लिस फ्रांक है और इसके वर्तमान राष्ट्रपति जोसेफ काबिला हैं। इसके प्रधानमंत्री अडोल्फ मुजीतो हैं। कांगो की अगर हम मैप में बात करें तो जो कांगो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है और मैप में कांगो की स्थिति यह दर्शाई गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि 22 मई के अवसर पर आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन किया गया। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए वर्ष 2010 में राजस्थान जैव विविधता नियम की अधिसूचना जारी की गई थी।
राजस्थान राज्य के बारे में जान लेते हैं। इसमें वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 3 है। वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या 27 है। कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या 16 है। और हाल ही में राज्य के चौथे टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को विकसित किया गया है। ये है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक श्रम बाजार पर मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक 8वीं रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शंस हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तिमाही में दुनिया भर में 11.2 करोड़ लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। जान लेते हैं ILO के बारे में। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके वर्तमान में DG यानी जनरल डायरेक्टर कौन है? गिलबर्ट F. होंगवो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 1 जून 2022 से तीसरी यात्री ट्रेन की शुरुआत होगी? ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश और भारत के बीच 1 जून 2022 से तीसरी यात्री ट्रेन की शुरुआत होगी। यानी कि इससे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 अन्य ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है। तो ये ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच में चलेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेनों के बारे में जान लेते हैं। पहली जो ट्रेन है वो बंधन एक्सप्रेस है। यह कोलकाता और खुलना के बीच में चलती है। दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन है जो कोलकाता और बांग्लादेश के ढाका के बीच में चलती है। तीसरी जो अभी हाल ही में 1 जून 2022 को शुरू की जाएगी, इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। यह न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच में चलेगी। अगर हम बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, इसकी मुद्रा टका और इसके वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट किसने चालू किया है? ऑप्शंस हैं NTPC, सेल, टाटा एनर्जी, अडानी हाइब्रिड एनर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अदानी हाइब्रिड एनर्जी। अदानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने जैसलमेर यानी कि राजस्थान में 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है। यह संयंत्र भारत का पहला पवन सौर संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 26 मई, 27 मई, 28 मई, 29 मई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 29 मई। यह दिन उन सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अपनी सेवा जारी रखी और शांति के लिए अपनी जान गंवाई। इस वर्ष की थीम है पीपुल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। संयुक्त राष्ट्र के अन्य तथ्यों के बारे में अगर बात करें तो पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन साल 1948 में स्थापित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा संयुक्त राष्ट्र नाम 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषित किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र जो है वो आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। तो अभी 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स ये मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है। ऑप्शंस है भुवनेश्वर, रायपुर, जमशेदपुर, रांची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 11, हाल ही में 34 साल की सेवा के बाद INS गोमती को कहाँ सेवा मुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं कोलकाता, मुंबई, कोचीन, विशाखापट्टनम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई। 34 वर्षों तक देश और भारतीय नौसेना की बहुत सम्मान के साथ सेवा करने के बाद INS गोमती को 28 मई 2022 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक भव्य औपचारिक और मार्मिक समारोह में सूर्यास्त के समय कार्य मुक्त कर दिया गया। INS गोमती जो नाम है वो कहाँ से आया? गतिशील गोमती नदी से इसका नाम लिया गया था। ये है INS गोमती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ तक्षशिला खेल परिसर का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुणे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के उद्देश्य से पुणे नगर निगम ने लगभग 2.1 करोड़ रुपए के निवेश से विमान नगर में तक्षशिला खेल परिसर विकसित किया है। इसके लिए CSR कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से खेल से जुड़ी सुविधाओं के निर्माण के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय मूल की मोहिंदर के मिधा कहाँ की पहली दलित महिला मेयर चुनी गई हैं? ऑप्शंस हैं वाशिंगटन, कनाडा, लंदन, न्यूयॉर्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लंदन। यानी अभी हाल ही में भारतीय मूल की मोहिंदर के मिधा, जिनको पहली दलित महिला मेयर के रूप में चुना गया है, ये हैं मोहिंदर के मिधा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 70वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शंस हैं मुंबई, गोवा, नई दिल्ली, कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसका 17वां एडिशन है और ये 29 मई से 4 जून 2022 के बीच में सेलिब्रेट किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने निर्यातकों, MSMEs और किसानों के लिए पहला B2B डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं FIEO, IOPEPC, EPCES, PEPC। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। मार्केट प्लेस, इंडियन बिजनेस पोर्टल, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs, निर्यातकों, कारीगरों और किसानों को अपने उत्पादों के लिए नए बाजारों की पहचान करने तथा विश्व स्तर पर अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद करने के लिए B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। FIEO, इसके बारे में जान लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। इसके वर्तमान में CEO कौन है? डॉक्टर अजय सहाय। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर A शक्तिवेल और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना था। प्रश्न था, हाल ही में किस भारतीय लेखिका को रेत समाधि हिंदी उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी, गीतांजलि श्री। यानी कि गीतांजलि श्री का एक उपन्यास रेत समाधि, जो कि हिंदी उपन्यास था, इसका अभी हाल ही में इंग्लिश रूपांतरण टॉम्ब ऑफ सैंड आया। इसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किसके द्वारा रचित था? गीतांजलि श्री के द्वारा। और आज का प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। प्रश्न है, चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।